नमस्ते। एटीबी टैरोट कैप्रिकॉर्नियो राशि के प्यारे जानन प्राणम। आज मैं आपके लिए जो भविष्यवाणी लेकर आई हूँ, उसमें ना आपकी आत्मा की गहराई से आवाज़ उठ रही है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कुछ घटनाओं से भावुक होकर कुछ ऐसे बोझ उठाए फिर रहे हैं जो सच में ना आपके नहीं हैं। ये बोझ आत्मा की यात्रा में विरासत की तरह छिपा हुआ है, परंतु आज इस पाल आपको उससे मुक्ति मिलने का समय आता दिख रहा है। आपके लिए दौलत का एक ऐसा स्रोत खुलने वाला है जिसका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। ये संपत्ति अचानक किसी आसमानी देन की तरह आपके द्वार खटखटाएगी। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका मन का खुलापन, जो आपको प्रेम और संबंधों की एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा है। यहाँ आप बुद्धिमानी से अपने विचारों को संचालित कर रहे हैं, अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं, जैसे कोई योगी अपने मन का नियमन कराता है। आज आपका ध्यान उन रिश्तों की ओर जा रहा है जो आप दूसरों के साथ बनाते हैं। ये एक पवित्र दृष्टि है, जैसे आप हर व्यक्ति की आत्मा में बेस प्रदीप को देख पा रहे हैं। साथ ही आप नए निवेश या अर्थ प्राप्ति के नए मार्ग तलाश रहे हैं। वह पुराना काम जो कभी प्रवाहित नहीं होता था, अब आपके हाथों से फूल की तरह खिलने लगा है। सोचिए, जैसे आपका अपना कोई व्यवसाय हो, जहां आपने कुछ आत्मीय शुद्धिकरण किया हो, कर्मकांड की तरह, और अब ग्राहक आने लगे हैं। या आपने अपने नौकरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जिससे आपका अधिकारी आपको बड़े महत्वपूर्ण कार्य दे रहा है। परंतु इन सब के बीच आप अंदर से कुछ उदास, कुछ भारी महसूस कर रहे हैं। ये एक विशेष प्रकार की वेदना है, जैसे कोई पुरानी याद दिल के कोने में दबी हुई हो। क्या आप जानना चाहते हैं इसका कारण? आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और उत्तर आपके मन में प्रकट हो जाएगा। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियो, ये उदासी, ये घनिष्ठ भाव आपकी आर्थिक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आपकी आर्थिक ज़िंदगी में संकटें आते हैं, कर्ज चढ़ने लगता है, घर का किराया या क्रेडिट कार्ड का बिल भराना मुश्किल हो जाता है, ग्राहक जवाब देना बंद कर देते हैं, नौकरी जाने का भय सताने लगता है, तो ये सब आपके अंतर्मन पर एक प्रकार का आवरण डाल देता है। ये आवरण आपके विचारों, आपके सोचने के तरीके से बना है। ज़िंदगी में प्रेम हो या फाइनेंस, जो कठिनाइयाँ आप भुगत रहे हैं, उनका संबंध आपके विचारधारा से है। इसलिए आज आत्मीयता आपको निमंत्रण देती है, मेरे बच्चों, अपने मन की शुद्धि करने का। मन की सफाई कैसे होगी? आत्मिक शुद्धि से, प्रार्थना से। कभी-कभी हमें बस नंगे पाँव घास पर चलना होता है, धरती को छूना होता है, एक पेड़ को गले लगाना होता है। आपका मन इस समय बहुत अशांत है, जैसे तूफ़ान से घिरी हुई नदी की लहरें। उसे शांत करने की आवश्यकता है। आज से लेकर लगभग 3 हफ्ते के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी, जो आपकी ज़िंदगी में एक नया संबंध लेकर आएगा। कुछ के लिए ये प्रेम का नया सिलसिला होगा, एक नया अध्याय, जिसमें रोमांस की मधुर बहारें होंगी। कुछ एनी के लिए भगवान आपके पास एक मध्यस्थ व्यक्ति को भेज रहे हैं, जो आपके लिए व्यावसायिक समझौता कराएगा, नौकरी या निवेश में सहायता करेगा। ध्यान दीजिए, मैं देखती हूँ कि आप ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना छोड़ रहे हैं, जो आपका केवल समय बर्बाद करते थे। ये बंद होगा। आपकी ज़िंदगी में एक नया तारा आएगा, जो आपको आपकी आत्म संगिनी की ओर ले जाएगा। ये प्रकाश आपकी दिशा में पहले से ही चमक रहा है, आपकी ओर बढ़ रहा है। और हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अब तक उत्तम नहीं थी, तो मैं ये भी देखती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बनाएँगे, जो आपका सहारण बनेगा, आपको उठाएगा। ये व्यक्ति संपन्न होगा, जिसके पास आर्थिक स्थिरता होगी और जो आपके पास प्रेम के साथ आर्थिक सहायता भी लेकर आएगा। ये व्यक्ति आपको उसी निराशा और उदासी से बाहर निकालेगा जिसमें आप इस समय हैं। परंतु इस व्यक्ति के आने से पहले आपको किसी को क्षमा कराना होगा। यह क्षमा आपकी आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब तक आप अतीत को, उस व्यक्ति को जो आपको दुःख पहुँचाया, छोड़ नहीं देते, तब तक प्रेम की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाती। कोई ऐसा है आपके अतीत में जिसने आपका बहुत कुछ छीना है, समय, दिल की शांति और कई बार तो धन भी। किसी ने आपका पैसा ले लिया,
घर या संपत्ति छीन ली। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना कितना कठिन होता है ना, परंतु क्षमा करना आवश्यक है। याद रखिए, क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आप उसे गले लगाएँ या उससे मिलें-जुलें, बल्कि इसका अर्थ है आपके अपने मन के बोझ से मुक्ति पाना, आपके अंदर के गुस्से और वेदना को छोड़ देना। मैं एक अचानक आने वाली मुलाकात देखती हूँ, कोई समारोह या भीड़ में आपकी मुलाकात होगी। साथ ही मैं देखती हूँ कि आपको अपने साथी के स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या में सहायता करनी पड़ेगी। इसमें सावधानी बरते रहें। विपरीत दिशा में आपका साथी एक विरासत प्राप्त करेगा या कोई कानूनी फ़ायदा, पेंशन या कोई अन्य राशि जो एक चाबी की तरह होगी। हाँ, ये चाबी आपकी ज़िंदगी से एक बड़े संकट को दूर करेगी। ये एक ऐसा उपहार है जो भगवान की ओर से आपके लिए भेजा गया है। सोचिए, ये चाबी किसी ऐसे सपने को सच कर सकती है जो आप दोनों ने बहुत समय से देखा है। क्या वह नया घर है, किसी बड़ी यात्रा का अवसर या स्वयं की कोई व्यावसायिक सफलता? यह उत्तर आपके मन में है और बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। कैप्रिकॉर्नियो, आपकी आत्मा एक गंभीर दृढ़ पहाड़ी की तरह है जो हर तूफान सहकर भी खड़ी रहती है। आपके अंदर का श्रमिक लक्ष्य के प्रति एकाग्र आपको इस संकट से निकलने की शक्ति देगा। परंतु आज आत्मीयता आपसे कह रही है कि थोड़ा धीमा चलें, अपने मन को थोड़ा आराम दें। आपने बहुत सँभाल लिया है, अब कुछ भरोसा ऊपर वाले पर भी छोड़ दीजिए। जो दौलत आने वाली है, उसे ग्रहण करने के लिए आपका मन खुला होना चाहिए। जो नया प्रेम आने वाला है, उसे पाने के लिए आपके हृदय में जगह होनी चाहिए। ये सब आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। आपकी यात्रा एक ऐसी गुफ़ा में जा रही है, जहाँ अंधकार है, पर अंत में एक तेजोमय सुंदर प्रकाश है। हर कठिनाई, हर आंसू आपको उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा है। विश्वास रखिए और अपने आप पर भी। आपकी दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पल को, इस आत्मी चैतन्य को पूरे मन से जीजिए। आपके चरण और अनंत संभावनाएँ छुपी हुई हैं, बस आपकी ओर देखे जा रही हैं। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का समय आ गया है।